हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ गई हूँ मैं एपिसोड 8 के साथ। आई नो आपको काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो बिना देर करते हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वहीं से होती है जहाँ पर लियोन की गोद में ओमेगा बैठा हुआ था और उसको सेड्यूस करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैं कमांडर के पास कुछ हो सका तो मेरी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। मगर लियोन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहने लगा, व्हाट द हेल, क्या है ये पंजित स्मेल, कितनी घटिया है। और उसको खुद से दूर करवा लेता है और गेट लॉस्ट कह के काफ़ी गुस्से में उसे देखने लगता है। तभी पारी के सारे ओमेगा भी उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द से देख रहे होते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। लियोन अपनी और यूरियल की प्यारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और कहता है, आखिर क्यों उसने मुझे धोखा दिया। और इन सारी चीज़ों को सोच कर उसका दिमाग तो सटके आ रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि फट जाएगा। तभी वो ओमेगा फिर से कमांडर बोलने की जैसे ही कोशिश करता है, तभी लियोन उसको एक ज़ोरदार किक मार के भगा देता है। तभी उसके बाजू का ओमेगा सुधरता नहीं और वो कहता है, कमांडर, क्या आप मेरी स्मेल को ट्राई करना चाहेंगे? आई प्रॉमिस, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ऐसा कहते ही लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और उसका गला पकड़ के उसे धमकाने लगता है। तभी वो दोनों ही ओमेगा वहाँ से भाग जाते हैं। सीन चेंज होता है। हमें यूरियल की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत दिखाई जाती है और एंटोनी को काफ़ी इविल स्माइल करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था, लियोन का फियांसी जिसने किंग ने भेजा था, अब इसका तो अलग ही साइड हो रहा है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसने जितना भी मुझसे सीना था, अब मैं उसको वापस करूँगा। ऐसे वो हंसने लगता है। तभी दरवाजे से पीछे कोई आता है। तभी एंटोनी कहता है, हु आर यू, तुम कौन हो? तभी लियोन कहता है, इट्स मी, मैं हूँ। ये सारी चीज़ें देखकर एंटोनी कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो और तुम गए नहीं थे? यहाँ पर तुम्हारी आने की कोई ज़रूरत नहीं थी लियोन, मैं इस स्पाई को संभाल लेता, और वैसे भी ये कोई इतना ख़ास नहीं था। जैसे ही लियोन की नज़र यूरियल की तरफ जाती है कि वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत बैड लग रही थी, बिकॉज वो डेथ की तरफ जाने में सक्षम था। तभी लियोन अपने मन में सोचता है कि यूरियल, लिम्बॉट ने मुझे बिट्रे किया, मगर पता नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो फ़िलहाल मरे। पता नहीं मेरा दिल क्यों ऐसा करना चाहता है, क्यों उसे बचाना चाहता है। तभी एंटोनी कहता है, लियोन, मेरा एक सजेशन है, क्यों ना हम लोग इसे एक रिसर्च सेंटर में भेज दे, एक न्यू टारगेट के ऊपर, जहाँ पर साइंटिस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसा है मेरा ख्याल? तभी लियोन के मन में ये सारी चीज़ें सोचने लगता है कि यूरियल पे रिसर्च, और वो यूरियल गायब हो जाएगा। ये सोचते बराबर ही लियोन ब्लैंक हो जाता है और कहता है ज़ोर से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करते करते वो यूरियल की तरफ जाता है। तभी यूरियल कराने लगता है, मानो जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा हो। ये सारी आवाज़ें सुनकर लियोन को काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी होने लगती है और वो यूरियल कहते हुए वहाँ से फिर चला जाता है। तभी एंटोनी को भी गुस्सा आता है और कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं वो एक स्पाई है? तभी लियोन अपनी फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है और कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, मेरे ऑर्डर को माना करो। लियोन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। तभी एंटोनी कहता है, लियोन गेल, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा इसे बचाकर। ये बोलते ही बराबर एंटोनी तो वहाँ से चला जाता है और लियोन यूरियल की हथकड़ियाँ खोल कर देता है। तभी यूरियल कमज़ोरी की वजह से नीचे गिर जाता है और लियोन उसे गले लगाकर कहता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे बिट्रे किया, क्यों? ऐसा लियोन बोल रहा होता है, मगर लियोन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि यूरियल ने उसे बिट्रे किया। अगले सीन में हमें यूरियल को उसके कमरे में सुलाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी और उसके काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी आ चुके थे। तभी लियोन उसको बैंडेज करने लगता है और साथ ही साथ मेडिसिन अप्लाई करने लगता है, मगर यूरियल को इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये सारी चीज़ें देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है।
और लियोन उसके पास जाने ही वाला था, तभी यूरियल उसे धक्का मार के हटा देता है और कहता है कि लियोन गेल, आखिर तुम अब क्या करना चाहते हो, अब मेरे साथ मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी लिटिल में वो वहाँ पर आता है और होस्ट से कहता है, होस्ट आप जल्दी से एंटागोनिस्ट को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप स्पाई नहीं हैं। तब लिटिल में को यूरियल कहता है कि आखिर मैं उसे क्यों एक्सप्लेन करूँ, मैं नहीं करना चाहता कुछ भी एक्सप्लेन, इससे अच्छा तो वो मुझे मार दे और पूरी लाइफ रिग्रेट करे। तभी लियोन कहता है कि तुम ज़्यादा हिलो मत, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज है। तब ये सोचकर यूरियल हंसने लगता है और कहता है कि इंजरीज, गेट आउट, ये सारी इंजरीज तो तुम्हारी वजह से ही हुई है। और वो कहता है कि मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तब लियोन भी उसे एक तक देखता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर यूरियल काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पेन हो रहा था। और कहता है कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कभी मुझे नेवर बिट्रे नहीं करेगा, और साथ ही साथ वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा और मुझे लव हमेशा करता रहेगा, मेरी हर एक बात को मानेगा। मगर उसने मेरा प्रॉमिस छोड़ दिया। हमें कमरे के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन शांति से खड़ा होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूरियल पूरी तरह से ठीक हो चुका था और साथ ही साथ उसकी इंजरीज भी हील हो चुकी थी, वो भी एक रात के अंदर। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे। तभी वो कमरे से बाहर आता है तो दो लड़के बात करने लगते हैं, हाउ डे यू, आखिर ये स्पाई ने हिम्मत भी कैसे की कमरे के बाहर निकलने की। ये दोनों ही वहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी यूरियल वहाँ से गुजर ही रहा होता है कि उसे ऊपर से नीचे लियोन दिखाया जाता है, जो कि किसी के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है, तभी वो दूसरा इंसान कहता है कि क्या तुमने फाइन कर लिया उस स्पाई को जो तुम्हारे साथ ट्रबलसम कर रहा था। कहता है कि मेरे भाई का कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हार्म करने का और कुछ भी नहीं था। गाइस, ये प्रिंस है, प्रिंस मॉरिस, हम इसे आज से मॉरिस ही कहेंगे। तभी प्रिंस मॉरिस की नज़र यूरियल की तरफ जाती है और यूरियल भी उसे अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देके बोलता है, डोंट यू थिंक लियोन केल। तभी प्रिंस मॉरिस सोचता है, आखिर ये इतना ब्यूटीफुल मैन कौन है और क्या ये इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। वो तो उसके प्यार में, यूरियल के प्यार में पगला लट्टू होते हुए उस सीढ़ियों के ऊपर जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे इतनी परफेक्ट एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, कोई इतना ब्यूटीफुल, और इसके फेरोमोन्स भी इतने प्यारे स्मेल कर रहे होते हैं। तभी प्रिंस मॉरिस यूरियल का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम स्पाई हो नहीं हो, और वैसे भी तुम्हें लियोन ने अबेंडन कर दिया है। ये सारी चीज़ें प्रिंस मॉरिस यूरियल को बोल रहा होता है। दूसरी तरफ लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और जेलसी में दिखाया जाता है, जिससे वो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा होता है। तभी एंटोनी अपने मन में सोचता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरियल को यहाँ से भगाने का। और वैसे भी प्रिंस मॉरिस को यूरियल पहली नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसे अभी के अभी यहाँ से दफ़ा कर दूँ। तभी प्रिंस मॉरिस लियोन को कहता है, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना कि अगर मैं इसे ले जाऊँ तो? तब लियोन कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठकर करते रहता है और उन दोनों को ही देखते रहता है। तभी प्रिंस मॉरिस कहता है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो चलो मेरे साथ। यही सारी चीज़ें देखकर यूरियल भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए लियोन को देखता है और कहता है कि हाँ चलो, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर रहने से और कोई मेरी यहाँ पर परवाह भी नहीं करता। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है, यूरियल लिम्बॉट, यू आर माइड, और वैसे भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तब प्रिंस मॉरिस कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे माफ़ किया है नहीं किया है, मगर मैं इसको लेके ही जाऊंगा। और वैसे भी यूरियल को तुम्हें पसंद नहीं है। यूरियल भी उसके साथ चुपचाप जाने ही लगता है। तभी लियोन के मन में कुछ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि यूरियल, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हैं और किसी से नहीं। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही यूरियल पीछे मुड़ता है और कहता है, लियोन गेल, व्हाट इज़ दिस, क्या हुआ तुम्हें? अब ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के जाने के वक्त उसका हाथ पकड़ के उसे रोके, ये काफ़ी बुरा महसूस होता है। तभी प्रिंस कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तभी लियोन कहता है, आई एम सॉरी बट ये मेरी फियांसे है और मेरा पूरा हक है कि मैं इसे वापस ले जा सकता हूँ, और वैसे भी किंग ने मुझे ये दिया था और ऐसे बहुत से काम हैं जो मुझे इसके साथ निपटाने हैं।
तभी प्रिंस मॉरिस उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि अभी तो फ़िलहाल ये लिटिल ब्यूटी मेरा है और वैसे भी वो मेरे साथ जाना पसंद करेगा। तभी लियोन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर यूरियल कहता है दैट्स राइट, प्रिंस मॉरिस बराबर कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन तो काफ़ी ज़्यादा ही ब्लैंक हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जा रहे हो, ये रियली वॉन्ट। तभी यूरियल को अपने तरफ खींचते हुए कहता है आई एम सॉरी, मगर मैजेस्टी के ऊपर से ये पर्सनल ऑर्डर था कि मैं इसके साथ मैरिज करूं, और वैसे भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि ये डायरेक्ट मैजेस्टी के ऑर्डर थे। और वो लियोन यूरियल को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। तभी एंटोनी और प्रिंस मॉरिस दोनों ही उसको देखते रहते हैं और पीछे में दो लोग बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि क्या सच में कमांडर ने इस ओमेगा को मार्क कर दिया है, और वैसे भी ये तो एक स्पाई था ना। तब दूसरा ओमेगा कहता है कि नहीं, ये तो ट्रू लव है। तभी एंटोनी की ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चुप बे तो कह के वहाँ से भगा देता है। तभी मिस मॉरिस कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। एक खतरनाक स्माइल के साथ हमें सेकंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिट्रे करने की, आखिर तुम क्या सच में उस प्रिंस मॉरिस के साथ जाना चाहते थे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना बुरा है। तभी वो अपने प्यार से गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिट्रे करने की। तभी यूरियल भी आपको हाथ झटकते हुए कहता है मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहे खेल लिया, और वैसे भी तुमने मुझे बिट्रे किया था, मैंने नहीं, और वैसे भी अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लियोन क्वेश्चन करता है कि आखिर वाई तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो। तब यूरियल कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ रहने का मतलब भी क्या है, तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे वाइफ करने को मजबूर किया, और साथ ही साथ मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आई कैन नॉट इमेजिन, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आखिर तुम मेरे साथ हमने क्या क्या कर सकते हो, शायद तुम मुझे मार भी दो। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मन ही मन में सोचता है नो यू कांट लीव मी। तभी उसे इतना गुस्सा आता है कि वो ज़बरदस्ती उसको गले लगाकर किस करने लगता है और कहता है कि तुम बिलोंग करते हो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे। तभी यूरियल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि नो वे, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगा, और क्या तुम्हें पता नहीं कि इसे रेप कहा जाता है, तुम मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हो, मैं लॉ के अगेंस्ट जा सकता हूँ। तभी लियोन यूरियल को गोद में पकड़कर उसे बेड पे पटक देता है। तभी यूरियल कहता है कि आखिर तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तभी लियोन अपनी बेल्ट निकालते हुए कहता है यू कैन ओनली बी माइन, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो। ये सारी चीज़ें पगले जैसा वो बोल रहा होता है। लियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और जेलसी में होता है। तभी लियोन उसके बेड पे मार्क कर देता है जो कि गले पे होता है, और अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने को मजबूर किया, अगर तुम भागने की कोशिश ही नहीं करते और मेरे साथ ही रहना पसंद करते तो शायद मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है और वो सो जाता है। ये सारी चीज़ें करते करते यूरियल भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर बेहोश होकर चुपचाप सो जाता है। तभी कमांडर दरवाजे से बाहर आता है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है, जो कि ईमेल के बारे में और साथ ही साथ सर लैम्बर्ट के बारे में। तब लियोन सुनता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना, मगर जैसे ही वो फोर्स करता है और उसे दिखाता है कमांडर ये कुछ डाटा है जो कि यूरियल लैम्बर्ट ने आपके कंप्यूटर से चेंज किया गया है, ये पूरा ही डाटा पूरा ही गलत है। जैसे ही लियोन ये सुनता है और ख़ुद कमांडर चेक करता है, वो अपनी सारी चीज़ें देखकर कहता है कि छोटी से छोटी वैल्यू भी, बेसिक वैल्यूज़ भी चेंज हो चुकी थी। तभी लियोन को यूरियल के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद आने लगते हैं, उसकी स्माइल। वो कहता है कि यूरियल ने मुझे बिट्रे नहीं किया था, ना ही वो मुझे कभी छोड़ के जाना चाहता था, ये सारी गलती मेरी थी। तब वो कमांडर का सैनिक कहता है कि सर हमने सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और हमें पता चला है कि यूरियल लैम्बर्ट वो लैम्बर्ट का रियल सन नहीं है, साथ ही साथ उनकी जो बहन है वो यूरियल लैम्बर्ट की रियल सगी बहन है। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर भेजा गया है और वो कोई स्पाई भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जब देखता है और उन रिपोर्ट को भी देखता है तब वो कहता है कि हाउ डेयर यू, मैं उसको फाइंड करूँगा और उससे माफ़ी मांगूंगा।
गाइस लियोन को अब अपनी गलती का काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है। आपको क्या लगता है यूरियल उसे माफ़ करेगा या फिर नहीं करेगा? वैसे एक बात बता दूँ कि अगले एपिसोड में यूरियल एक गुड न्यूज़ देने वाला है, तो अगला एपिसोड ध्यान से देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और जल्दी ही आ जाएगा अगला एपिसोड।